एहसान मांगिए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश। क्या करोगे आप? क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं। रोशनी को तलाक दे दूंगा, लेकिन आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मैं रोशनी को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आखिर मेरी बेटी में किस चीज की कमी है? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपने देखा नहीं रायान को कितना उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे साथ। अब्बा जी के सामने वो जुर्रत नहीं कर सकता इनकार करने की। लेकिन उस डायन की हमदर्दी तो उसके सर चढ़ के बोल रही है ना। आपने देखा नहीं कैसे बढ़ बढ़ के उसकी हमायत कर रहा था। वो जितनी मर्जी हमदर्दियां जता ले, सफिया बेगम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई हैं। मामा, आपने इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना। बस जल्दी से मेरी शादी की डेट फिक्स कर दें। वो कहते हैं ना, खीर को ठंडा करके खाने में ही फायदा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन मामा, अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। मुझे मुमानी जान से भी डर लगता है। मैंने अब्बा जी के कान में तुम दोनों की मंगनी की बात कर दी है। रियली? तो मैं रायान के साथ शेयर कर लेती हूँ। हरगिज नहीं। रायान से अब्बा जी खुद बात करेंगे। बस तुम अपनी तैयारी पकड़ो। Oh, Mama, thank you so much. I'm so happy. I love you. Thank you. क्या कहना चाह रही हूँ रहमत? बटे साहब जी, इस घर में जो भी हादसा हुआ ना जी, उसमें मेरे पुत्र उमर का कोई कसूर नहीं है। उसने तो समझाया था रोशनी बीबी को। मतलब क्या है तुम्हारा? वो तो जी खुद ही शर्मिंदा होके घर छोड़ के चला गया जी। जो कुछ भी किया है ना, वो रोशनी बीबी ने अपनी मर्जी से किया है। तुम इल्जाम लगा रही हो मेरी पोती पे कि उसने चोरी की है? नहीं जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था जी बड़े साहब जी। मैं ऐसा तो नहीं कह रही जी। और जो भी मतलब था, ये बात कान खोल के सुन लो कि रोशनी हमारा खून है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। साजिश हुई है उसके खिलाफ। बड़े साहब जी, मेरी तो सारी हयाती आपकी खिदमत और नौकरी करते ही इस घर में गुजर गई है जी। मेरी तौबा जी, मेरी क्या मजाल कि मैं ऐसी जुर्रत करूं। तुम्हारी खिदमत का ही ख्याल कर रहे हैं रहमत। अपने बेटे को भी समझा देना, अगर उसने रोशनी के साथ कोई ज्यादती की तो जिंदा दरगोर कर दूंगा। नहीं जी, मैंने समझा दिया जी, समझा दिया उसको। मैंने बड़ी चंगी तरह समझाया उसे। ऐसा कुछ नहीं है। रायान और रानिया का कुछ हो जाए तो इन दोनों का बंदोबस्त भी करता हूँ। अल्लाह पाक आपको मेरी हयाती भी लगा दे जी। आपने तो मेरे दिल की बात कही है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये चेक।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। उमर ने पैसे भिजवाए? जी रायान कल वही तो देने आए थे। उमर बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है, कितना ख्याल है हमारा। देखो न जाने हमारी कौन सी नेकी काम आ गई जो ऐन वक्त पे तुम्हारी तकदीर बदल गई। तुम्हें पता है, तुम्हें खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी तरह से खुश रहो। अम्मी आप एक काम करें ना, आप आज ही उन्हें बुलाएं और इस टेंशन से जान छुड़वाएं। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। बल्कि बेटा मैं सोचूं मैं रायान को भी बुला लूं, उसको हमारी सूरत हाल का तो पता चल गया है। उसको इस सारी कार्रवाई में मैं गवाह बनाना चाहती हूँ। आपके जैसे जी में आता है आप वैसे करें, बस खत्म करें इसे। तो बेटा तुम उसे कॉल करके बुला लो, इतनी देर में सब्जी चढ़ा लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो हेलो, कौन है भाई, बोलो। रायान कहाँ है? तुम किस हैसियत से पूछ रही हो? तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता। जितना पूछा है उतना जवाब दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रायान के लिए इस तरह बात करने की? नौकर नहीं है वो तुम्हारा, और बहुत कर ली रायान ने तुम्हारे साथ हमदर्दी। अब तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुल के आ चुकी है। रायान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश फ्लावर्स लेके आई थी। सुना है अगर किसी को गुस्सा आने लगे ना तो ताजा फूल सेहत पे अच्छा असर डालते हैं। और किसी का फोन चेक करना, इसे क्या कहते हैं? इस पे भी रोशनी डाल दो जरा। रॉन्ग नंबर था, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं थी। रॉन्ग नंबर था या इंपॉर्टेंट कॉल, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरा फोन चेक करो, समझी तुम? और मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि इस तरह मेरे कमरे में आ जाओ। जाओ यहां से। रायान तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जाओ यहां से। रायान, जाती हो या? नौकर नहीं है वो तुम्हारा, और बहुत कर ली रायान ने तुम्हारे साथ हमदर्दी। अब तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुल के आ चुकी है। रायान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। किसे फोन कर रही है बुआ? वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी ना, तो
उमर को फोन कर रही थी कि ला दे। उसका तो फोन ही बंद है। मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूं। पर मेरी तो भी कल ही बात हुई है। क्या? कैसे? किस नंबर पे? देखें बेटा जी, जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से उमर काफी परेशान था। वो तो बड़े साहब जी से नजरें भी नहीं मिला सकता था। काफी शर्मिंदा शर्मिंदा सा था। मुझे तो लगता है कि मेरा पुत्र घर ही छड़ गया। और क्या जानती हैं आप वो? हाँ, वो बस मुझे तो इतना ही पता है। क्या बात है बेटा जी, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया? अरे नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये कहने आया था कि जब तक उमर वापस नहीं आ जाता बेहतर यही होगा कि रोशनी वहीं रहे चची जान के पास। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो थोड़ा ख्याल कर लेगी उसका। हाँ जी, सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो रोशनी बेटी की वजह से घर छड़ के चला गया। पता नहीं रोशनी बेटी ने ऐसी हरकत की क्यों, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही। बुआ, अभी तक रोशनी पे चोरी का इल्जाम साबित नहीं हुआ, इसलिए ऐसा ना सोचें। नहीं नहीं, वो मेरा कहने का ये मतलब थोड़ी था। बहरहाल अगर उमर से मेरी बात होती है मैं आपको बता दूं। अगर आपसे भी राब्ता हुआ तो फौरन मुझे बताइए। ठीक है सर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। नसरीन, ये टेबल अच्छी तरीके से साफ करो और ये कुशन ठीक करो, और आप भी ये शीशा ध्यान से साफ कीजिएगा। ध्यान से टूटे नहीं। अरे ये अभी तक तुमने चीजें नहीं लगाई, उठाओ इनको, यहाँ रखो, ध्यान से उठाओ, कोई भी चीज नहीं टूटे। रहमत। हाँ जी। जो मैं फ्लावर लेकर आई थी वो कहाँ है? दूसरे वाले जाओ देखो, लेकर आओ। अच्छा जी। ये सफिया पर इतनी तैयारियां क्या करवा रही है? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? आपको नहीं पता जी? क्या नहीं पता? वो जी, रियान साहब और रानिया बीबी की मंगनी की तैयारियां हो रही हैं। क्या? मैं अभी आती हूँ जी, वो फूल लेने के लिए जा रही थी मैं। अस्सलाम वालेकुम उमानी जान। हेलो रयान, किधर हो तुम? फौरन घर पहुंचो। अरे भाई, खैरियत नहीं है? तुम आओ तो सही। जी भजन, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। ये देख, ये क्या चीज़ है भजन? भाई वो इवेंट मैनेजमेंट वाले आए थे, डिजाइन देखे गए, इनमें से पसंद कर लो कौन सा थीम मंगनी के लिए बेहतर रहेगा। आपने दिन भी डिसाइड कर लिया? अरे भाई, नेक काम है, देर नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्या हुआ, तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई इख्तलाफ है? नहीं, नॉट ऑल। बस ये था कि मैंने अभी तक रायान से और उसकी माँ से कोई बात नहीं की इस बारे में। तो क्या रायान को इख्तलाफ हो गया? नहीं भजन, वो कैसे इख्तलाफ कर सकता है आपकी बात से?
मेरा ख्याल है कि बच्चों की जिंदगी है, उन्हें गुजारनी भी है। उनसे अगर उनकी मर्जी पूछ ले तो मुनासिब है। देखो किरणी, आज तक किसी ने मेरे फैसले से इख्तलाफ की जरूरत नहीं की, और अगर की है तो नुकसान उठाया। ये बात अपनी बीवी को और बेटे को समझा दे। जी अब्बाजान, मैं देख लेता हूँ। मुझे